तारीख 21 जून 2023 एक महिला जिसके कपड़ों पर ढेरों सारे खून ही नहीं लगा हुआ था बल्कि अपने हाथों में एक हथियार लिए थाने में पहुंचती है। पुलिस जब महिला को इस हालत में देखती है तो पुलिस भी परेशान हो जाती है। महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया है और इसीलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूं। लेकिन पुलिस जब इस हत्या की वजह पूछती है तो इस कहानी में एक ऐसे बदले की भावना नजर आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है पलनाडु और इसी पलनाडु जिले का एक शहर आता है नरसरावगंज। नरसराव का शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है ARKT कॉलोनी और इसी ARKT कॉलोनी का रहने वाली जानवी जिसकी उम्र है लगभग 40 वर्ष के आसपास। जानवी के पति का नाम शखवीर पठान। जानवी के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम सुभान जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, छोटे बेटे का नाम इलियास जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। जानवी के पति सबीर लगभग 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। लेकिन सबीर जैसे इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद से जानवी अपने दोनों बच्चों को लेकर के बड़ी मुश्किल से परवरिश उनका करती है। जानवी जिस इलाके में रहती है उसी इलाके का रहने वाला शेख बाजी जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। शेख बाजी जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन शेख बाजी अपने ही इलाके का बहुत बड़ा बदमाश। इलाके में जहां भी झगड़े तकरार होता है उन सारे लड़ाई झगड़ों में शेख बाजी का नाम जरूर आता है। एक दिन शेख बाजी जब मार्केट में घूमने के लिए जाता है तो उसी मार्केट में शेख बाजी की पहली बार मुलाकात जानवी से होती है। शेख बाजी जब पहली बार जानवी को देखता है तो जानवी की खूबसूरती देख पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। जानवी जो कि भले ही 40 साल की थी लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद से शेख बाजी जानवी की करीब जाने के लिए उसके बारे में पता करना शुरू कर देता। तो शेख बाजी के लिए एक अच्छी खबर ये मिल जाती है कि जानवी विधवा ही नहीं है बल्कि बेहद ही गरीब परिवार से। इसीलिए शेख बाजी अब जानवी के नजदीक जाने के लिए उसके घर पर आना जाना ही नहीं शुरू कर देता है बल्कि उसकी कई तरह की मदद भी करता है। बार बार जब उसके घर पे आना जाना शुरू करता है तो उसे देख जानवी को भी समझने में बिल्कुल देर नहीं लगता कि शेख बाजी चाहता क्या है। इसके बाद भी जानवी शेख बाजी के ऊपर कोई भाव नहीं देती। धीरे धीरे लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है शेख बाजी बार बार जानवी के घर पे आना जाना शुरू करता है। ना चाहते हुए भी जानवी शेख बाजी को पसंद कर लेती है और उसके बाद से शेख बाजी और जानवी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शेख बाजी और जानवी के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से शेख बाजी जानवी से मुलाकात करने के लिए उसी के घर पे जाता है। जब बार बार उसके घर पे जाता है और उसके घर के अंदर ही उससे मुलाकात करता है, इससे आस पड़ोस के लोगों को भी भनक पता चल जाता है। आस पड़ोस के लोग को जैसे इस तरह की बात पता चलता है कि जानवी का शेख बाजी के साथ में चक्कर चल रहा है, लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। जानवी के दोनों बेटे भी बच्चे नहीं थे। जानवी का बड़ा बेटा सुभान एक दिन जब अपने गांव में घूम रहा था अपने दोस्त के साथ तो उसका दोस्त सुभान से कहता है कि यार, तेरी माँ की शेख बाजी के साथ में जो चक्कर चल रहा है इसके वजह से आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सुभान का दोस्त जैसे इस तरह की बातें उससे कहता है कि इसे सुनकर सुभान का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। लेकिन सुभान पहले से ही जानता था कि उसकी माँ का शेख बाजी के साथ में चक्कर चल रहा है। लेकिन उसका दोस्त जैसे इस तरह की बातें सुभान से कहता है, सुभान भी इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि इसी गुस्से में आकर के एक दिन शेख बाजी की दौलत बीच मार्केट में उसके कॉलर पकड़ता है शेख बाजी की और उसे धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से मेरे घर पे कभी मत आना, और अगर तुमने मेरे घर पे आने की कोशिश किया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। इसे धमकी मत समझना। सुभान जैसे इस तरह की धमकी से बात शेख बाजी को देता है और ये धमकी सुनकर के शेख बाजी भी एकदम से डर जाता है, क्योंकि सुभान इस स्टाइल में धमकी देता है जिसे देखकर शेख बाजी को भी लगता है कि सुभान कोई गलत कदम उठा लेगा। अब इधर शेख बाजी को लगता है कि सुभान के रहते हुए उसकी मां से वो कभी मुलाकात नहीं कर सकता है, जबकि शेख बाजी
जानवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। इसीलिए अब शेखबाजी जानवी से मुलाकात करने के लिए उसके बेटे सुभान को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर लेता है। सुभान को इस दुनिया से हटाने के लिए शेखबाजी एक प्लान बना लेता है और इसी षड्यंत्र के तहत 8 अगस्त 2021 को सुबह सुबह जानवी के घर पे जाता है और जानवी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक काम देखा रखा है, तुम अपने बेटे सुभान से बोलो कि मेरे साथ चले। काम का नाम सुन करके जानवी भी एकदम से खुश हो जाती है। जानवी को लगता है कि शायद अब उसका बेटा थोड़ा बहुत पैसा कमाएगा तो उसके घर की माली हालत सुधार हो जाएगी। इसीलिए जानवी भी अपने बेटे सुभान को शेखबाजी के साथ भेज देती है। शेखबाजी सुभान को लेकर के एक मदर डेयरी में जाता है, लेकिन दोनों जब मदर डेयरी में पहुंचते हैं तो वहां पर एक पहले से ही व्यक्ति मौजूद था जिसके नाम है कासिम। कासिम कोई और नहीं था बल्कि शेखबाजी का ही दोस्त था। दरअसल शेखबाजी ने इस षड्यंत्र में अपने दोस्त कासिम को भी शामिल कर रखा था। जैसे ही दोनों मदर डेयरी के पास पहुंचते हैं, शेखबाजी कासिम की तरफ देखते हुए इशारा करता है और उसे कहता है कि सुभान का दोनों हाथ पकड़ लो। कासिम जैसे ही सुभान का दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद से शेखबाजी अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और सुभान के गले पे चला देता है, जिसके वजह से सुभान की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से यह दोनों मिलकर के सुभान की डेड बॉडी एक मिल्क वैन में डाल देते हैं, वहां से वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, शाम तक सुभान जब घर पे नहीं आता है, उसकी माँ जानवी परेशान हो जाती है। जानवी शेखबाजी के नंबर पे फोन करती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है। तो शेखबाजी कहता है कि वो तो हमारे पास मात्र 15 मिनट ही रुका था, उसके बाद से वहां से चला गया हमारे पास। जब वो जानवी ये बात कहता है तो जानवी शेखबाजी से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था। इसमें शेखबाजी कहता है कि हाँ, मेरा दोस्त कासिम भी मेरे साथ था। जानवी उसके बाद से अपने बेटे की हर जगह पे तलाश करती है, लेकिन सुभान का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन सुभान की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाती है। पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को बरामद करती है, सबसे पहले इस बात की जानकारी उसकी मां जानवी को देती है और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जानवी को जब मालूम चलता है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है, जानवी चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस जब घटनास्थल पे की मुआयना करती है तो वहां पे पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए पुलिस अब जानवी से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पे जानवी कहती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है, मेरे बेटे की हत्या शेखबाजी और उसके दोस्त कासिम ने किया है। पुलिस जानवी के ही तहरीर पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर से शेखबाजी और उसके दोस्त कासिम को, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस जब सुभान की डेड बॉडी उसके मां के हवाले करती है तो जानवी अपने बेटे की डेड बॉडी पे रोते हुए कसम खाती है कि मेरे बेटे को जिसने भी हत्या किया है, मैं उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। जानवी जब ये कसम खाती है तो उसके आसपास में कई लोग मौजूद होते हैं। इधर शेखबाजी और उसके दोस्त कासिम जेल तो चले जाते हैं, लेकिन सबूत के अभाव में अप्रैल 2022 में बेल पर रिहा हो जाते हैं। दोनों जब बेल पर रिहा होकर के अपने घर पहुंचते हैं तो शेखबाजी को जानवी की कसम वो याद आ जाती है। दरअसल शेखबाजी जानवी को बेहतर तरीके से जानता था। शेखबाजी को लगता है कि जानवी ने जो कसम खाई है वो अपना कसम एक न एक दिन जरूर पूरा करेगी। इसीलिए शेखबाजी जानवी से इस कदर से डर जाता है कि अपने पूरे परिवार को लेकर के वहां से जगह छोड़ देता है और वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में जाकर के रहने लगता है। लेकिन कासिम जानवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसीलिए कासिम अपने घर पे ही रहने लगता है। लेकिन जैसे ही दोनों बेल पर रिहा होकर के घर आते हैं, इस बात की जानकारी जानवी को पता चल जाता है। जानवी को जैसे ही पता चलता है कि दोनों बेल पर रिहा हो चुके हैं, जानवी अपने बदला लेने के लिए दोनों की तलाश करना शुरू कर देती है। जानवी जब दोनों की तलाश करती है, शेखबाजी तो उसे नहीं मिलता है, लेकिन कासिम मिल जाता है। दरअसल कासिम अपने ही इलाके के मार्केट में सिनेमा थिएटर के सामने काफी नशे की हालत में बैठा हुआ था। उस मार्केट में जानवी के छोटे बेटा इलियास जब घूमने के लिए जाता है, वहां पर जब कासिम को देखता है, भागते दौड़ते घर पे आता है और इस बात की जानकारी अपनी माँ जानवी को दे देता है। जानवी अपने बेटे और अपने एक छोटे भाई हुसैन, इन दोनों को साथ लेकर के मार्केट में जाती है। अपने सामने जब कासिम को देखती है
तो जानवी अपने बेटे और भाई को इशारा करके कहते हैं उसका हाथ पैर पकड़ लो कासिम का। जब इसे हाथ पकड़ दोनों पकड़ते हैं कासिम का, उसके बाद से जानवी अपने पल्लू से तेज धार हथियार निकालती है और कासिम के गर्दन पे चला देती है, जिसकी वजह से कासिम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब ये वारदात होता है तो उस मार्केट में आसपास काफी सारे लोग मौजूद थे। लोग जैसे इस तरह की नजारा देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को खबर कर देते हैं। इससे पहले कि तीनों वहां से फरार हो पाते, तुरंत पुलिस अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। यह तीनों जेल तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, अप्रैल 2022 में यह तीनों बेल पर रिहा होकर के वापस अपने घर आते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों बेल पर रिहा होते हैं, उसके बाद से जानवी अब अपना अधूरा कसम पूरा करने के लिए शेखबाजी की तलाश करना शुरू कर देती है। जानवी आपने पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन शेखबाजी का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग और 8 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन जानवी को जैसे ही 8 महीने का समय गुजरता है, जनवरी 2023 में जानवी को यह मालूम चल जाता है कि शेखबाजी अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में अपने परिवार के साथ रह रहा है। जानवी को जैसे शेखबाजी के बारे में पता चल जाता है, कैसे भी करके शेखबाजी को नंबर हासिल कर लेती है। दरअसल जानवी को भी मालूम था कि शेखबाजी एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। शेखबाजी को इस दुनिया से हटाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए जानवी शेखबाजी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक जाल बिछाती है। शेखबाजी को नंबर पे फोन करती है और बड़े प्यार से कहती है कि तुम तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आ चुका है। दरअसल मैंने अपने बेटे के हत्यारे को खत्म कर दिया है, जिसके वजह से मैं जेल गई थी। लेकिन एक बार भी तुम मुझे कभी मिलने के लिए नहीं आए। खैर जो भी हो, मैं अब जेल से बेल पर रिहा हो चुकी हूँ। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ सकते हो। जानवी जैसे इस तरह की बात शेखबाजी के ऊपर पासा फेंकती है, शेखबाजी भी जानवी के इस जाल में फंस जाती है। शेखबाजी को भी लगता है कि वाकई में जानवी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। इसीलिए शेखबाजी एक दिन जानवी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। शेखबाजी का जानवी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो उस वक्त जानवी के घर पे उसका बेटा और उसका भाई हुसैन तीनों ही घर पे मौजूद थे। शेखबाजी जब जानवी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो यह तीनों मिल करके उस वक्त काफी उसका आदर सत्कार करते, जिसे देख शेखबाजी भी अब जानवी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। उसके बाद से और 2-3 बार जानवी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे 3-4 बार जाकर के जानवी से मिलता है तो इधर जानवी को और पूरा यकीन हो जाता है कि अब शेखबाजी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। इसीलिए अब जानवी शेखबाजी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक और प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत एक दिन फिर से शेखबाजी के नंबर पे फोन करती है और उसे कहती है कि तुम 21 जून 2023 को मेरे भाई का जन्मदिन है और इस बार हम चाहते हैं कि उसका जन्मदिन शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे मनाएं, जिसमें चाहती हूं मैं कि तुम भी शामिल हो जाओ। जानवी जैसे इस तरह की बातें शेखबाजी से कहती है तो शेखबाजी भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अब फिर 21 जून 2023 को जानवी, उसका बेटा और भाई यह तीनों बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर जाते हैं। लेकिन यह तीनों जब उस सुनसान जगह पे जाते हैं तो जानवी का छोटा बेटा इलियास अपने इस पार्टी में अपने और 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है गोपाल कृष्ण, दूसरे का नाम है हरीश। यह तीनों शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन जैसे उस सुनसान जगह पे पहुंचते हैं उससे थोड़ी देर के बाद ही शेखबाजी भी वहां पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद यह सब के सब खुल करके पार्टी करते हैं। जो भी खाने पीने की चीजें लेकर के आए थे उनमें से शेखबाजी को भी खिलाते हैं। पीने के बाद शेखबाजी जैसे नशे में आ जाता है, उसके बाद से जानवी अपने बेटे और भाई की तरफ देखते हुए इशारा करती है कि शेखबाजी का हाथ पैर पकड़ लो। जैसे ही इशारा करती है, उसका बेटा और उसका भाई शेखबाजी का दोनों हाथ पैर पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि शेखबाजी अपने आप को बचाव करता, जानवी अपने पल्लू से एक तेज धारदार फिर से हथियार निकालती है और उस हथियार से शेखबाजी के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसके वजह से शेखबाजी का घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। शेखबाजी का मौत हो जाती है, लेकिन जानवी उसमें वार करना नहीं बंद करती है, बल्कि जानवी चीख चीख करके रोती है, अपने बेटे को याद करती है और एक पर एक शेखबाजी के ऊपर वार करती है।
इस हालत में जब उसका भाई देखता है तो जानवी को वहां से अलग हटाता है और कहता है कि शेखबाजी की मौत हो चुकी है। तब जाकर के जानवी होश में आती है। लेकिन जानवी जैसे ही होश में आती है उसके बाद से उस हथियार को लेकर के वहीं से सीधे थाने में पहुंच जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, मैं अपने बेटे के हत्यारे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन जानवी जैसे इस पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस जानवी के तहरीर पे उसके भाई, उसके बेटे और उसके दोनों के दोस्त, इन चारों को अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपना का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।